हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि आज हम शुरू करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हम देखेंगे। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जैसे कि मान लो किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी मान लो, जैसे एक होगा कुछ भी, क्या जैसे 1, 9, 16, 25, 36, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? तो पूर्ण वर्ग संख्या की सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि इसके यूनिट डिजिट, इकाई अंक, कभी भी बाद का अंक, जो बाद का अंक होगा, इकाई अंक होगा, बाद का अंक, इकाई अंक, एक इकाई अंक जो है 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या के बाद के अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होंगे। ठीक है जी, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर आपका 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा और आपका 9 होगा। ये हो सकते हैं, कभी भी 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकते किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, क्लियर। तो ये मतलब इससे बाद में एक और बात है, कंप्लीटली इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। इससे हम एक आध ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, सभी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या पहचान करेंगे हम और कैसे पहचान करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। आपको स्क्वायर तो याद होंगे ही, तो 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 2 डिजिट में लिखना, लास्ट वाली 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 3 का स्क्वायर 9, 0, 9, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट 2 डिजिट लिखनी है बस। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 00, 100 होता है 00, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। 11 का स्क्वायर 121, बस लास्ट की 2 डिजिट 21, लास्ट 2 डिजिट ओनली। और 12 का स्क्वायर 144, ओनली लास्ट 2 डिजिट। 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, लास्ट 2 डिजिट। 14 का स्क्वायर 196, लास्ट 2 डिजिट। 15 का स्क्वायर 225, 225, तो लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट 2 डिजिट। 17 का स्क्वायर 289, तो लास्ट 2 डिजिट आपका। 18 का स्क्वायर 324, 324, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 19 का स्क्वायर क्या होगा? 19 का स्क्वायर होगा 361, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है जी, 361। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 00। 21 का स्क्वायर होगा 441, तो 41 ले लेंगे। 22 का स्क्वायर 484, तो 84 ले लेंगे, 484 होगा। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529, 529, तो 29 ले लेंगे। और 24 का स्क्वायर 576, 576, 76 ले लेंगे। और 25 का स्क्वायर तो वही होगा 625, वो तो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक समझ गए आप, क्लियर है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, बाद के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, या तो 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, मतलब ये बाद के जो 2 अंक होते हैं 1 से 25 तक के स्क्वायर में, यही हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लास्ट के 2 डिजिट ये नहीं है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर है। अगर ये है
तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो वो 100% नहीं होगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है पेपर में आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपने नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला इसने, बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, बिल्कुल इसी प्रकार फील करो। फील तो कर सकते हो कि ऑफलाइन ही है, बस ये समझ लो। जैसे क्वेश्चन है एक, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ए आया, ए 36565, बी आया 72326, और सी क्या आया भैया, सी आया 19197, और डी क्या आया, डी आया कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। ये है। तो अब आप खुद देखिएगा निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी। तो 2, 3, 7 और 8, 7 तो होना ही नहीं, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट की 2 डिजिट वही होगी जो 1 से 25 तक के स्क्वायर की बाद की 2 डिजिट होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट 65 नहीं होती। आप देख लीजिएगा, अभी तो लिखाया था, ये भी नहीं होगा। कभी भी 26 भी कभी भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब तीनों में से कोई सा भी, ये 97 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई नहीं। क्लियर है, समझ आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा नोट करो इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ए, ऑप्शन लिख दिया ए लिखा इसने 45791, बी देखते हैं, बी क्या लिखा, 45791, बी लिखा 45798, सी देखो क्या लिखा इसने 45796, और डी क्या लिखा इसने, डी लिख दिया 45794, यही है ना, हाँ जी यही है। तो अब जरा देखना है हमको कैसे करेंगे। तो आप ये बताओ, कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगी। तो 8 यहाँ कैसे आया, ये तो बिल्कुल देखते ही खत्म है। ठीक है, इतना तो यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और नहीं होंगे। अब दूसरा वाला मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के, 1 से 25 तक कह दो, 24 तक कह दो, 24 तक ही आते हैं वैसे, क्योंकि 25 का तो पहले भी आ जाता है, 15 के स्क्वायर में भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक जो होंगे कभी भी 91 नहीं होगा। 91 कभी भी 1 से 25 तक के स्क्वायर में, या 24 तक कह दो, 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक में कभी 91 आएगा ही नहीं। 94 भी कभी नहीं आएगा, 96 आएगा। तो जब और कुछ बचा ही नहीं तो भैया यही होगा, 96 आ जाता है, आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा मिटा दिया जाए इसको, नोट कर लो आप। आगे चलते हैं, ये बताना है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये और देखेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 35722, बी देखेंगे 35722, 35723, सी देखते हैं 35723, 35721, और डी देखते हैं 35726। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले तो आप यही देख लो कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो यहाँ 2 है, ये तो होगा ही नहीं। 3 है, ये भी नहीं होगा। अरे वैसे भी 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक में कभी 22 नहीं आएगा, कभी 23 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं।
क्लियर है। दूसरी बात, कभी 26 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या बचा, ये बचा। तो यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब मान लो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी घना टाइम लगा रहे हो, ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। पेपर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, पेपर को सही समय पर सोल्व करना, क्वेश्चन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे उतना समय देना। मान लो क्वेश्चन तो आपका ये 10 सेकंड का है, 5 सेकंड का है, आपने इसमें मिनट लगा दी 2 या 1 मिनट, तो मामला गंभीर होगा नहीं होगा। तो ध्यान रखना तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखना आप, कुछ क्वेश्चन है मैं लिखता हूँ, देखिएगा, इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लिया होगा आपने। देखो जरा आप आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। अब यही जो मैंने बताया है 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक, यही हो सकते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के बाद के 2 अंक, ध्यान रखना आप। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा AB7N, AB7N एक वर्गमूल संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक वर्गमूल संख्या है, एक वर्गमूल संख्या है, एक वर्गमूल संख्या है। तो n के कितने मान संभव है, तो n के कितने मान संभव है, हाउ मैनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n, तो n के कितने मान संभव है। देखो एडिटिंग तो वीडियो में होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है जी। आप देखते होंगे जो वीडियो बनाते हैं उन्हें एडिट करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, जैसा क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही डायरेक्ट चलेगा मामला। आप ये देखो अब जरा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वर्गमूल संख्या है, तो n के कितने मान संभव है, हाउ मैनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n, ठीक है जी, n के कितने मान। अब मैंने आपको बताया, ध्यान से देखना, आप n के मान रखते जाओ, 7 0 रख दो एक बार n का, 7 1 n1 ऐसे रखते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान देना, अभी बताया मैंने आपको 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक वही हो सकते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद के 2 अंक। तो कभी 70 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक में 71 आएगा, 71 नहीं आएगा, 71 भी कभी नहीं आएगा। 72 73 74 75 भी कभी नहीं आएगा। 76 आएगा, 76 24 का होता है 576, ठीक है। 77 कभी नहीं आएगा, 78 कभी नहीं आएगा, 79 कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है इनकी, एक, ऑप्शन में लिखा मिलेगा एक वैल्यू। देखो ये पूछा है कि कितने मान संभव है, सिर्फ 76 पॉसिबल हो सकता है और कोई सा पॉसिबल नहीं होगा। तो कितने मान संभव है, एक मान संभव है। नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट करिएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, नोट कर लिया आपने, नोट करो फटाफट। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और है इसी में ही। इसने कहा AB6N एक वर्गमूल संख्या है, तो n के कितने मान संभव है, n के कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये बताना है। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे, n का मान 60, बाद के 2 अंक से मतलब रखिएगा बस, 61 62, n के रखते जा रहा हूँ मैं, 63 64 65 66 67 68 69, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी 60 होगा 1 से 24 तक के स्क्वायर के बाद के 2 अंक में, नहीं होगा। 61 19 का होता है 361, ठीक है जी, 61 हो सकता है, 62 नहीं होगा, 64 होता है, 8 का होता है भैया, 2 8 64, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 69 होता है, 13 का होता है, 13 का 169, तो 69 ही होगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू। तो इसके उत्तर आ जाएगा कितना, 3 वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करिएगा जरा, नोट करो इसको फटाफट नोट करिएगा जी। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज करेंगे। CDN6 ऐसे बोल दिया, CDN6 CDN6
एक वर्गमूल संख्या है तो n के कितने मान संभव है, एक स्क्वायर रूट नंबर है तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितने मान संभव है। तो जरा देखिएगा, अब यहाँ नहीं, ये तो फिक्स है, यहाँ पर रखिएगा 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो आप देखेंगे क्या 06 होगा 124 तक के स्क्वायर के बाद के अंक में, कभी नहीं होगा। 16 होगा, होगा। 26 कभी नहीं होगा भैया। 36 होगा, 6 का होता है। 46 नहीं होगा, 56 होगा, 16 का होता है, 256, 256 तो 56 आ जाएगा। 66 नहीं होगा, ये होगा, 24 का होता है 576, ये हो जाएगा। और आपका ये नहीं होगा 96, 14 का होता है, 14 का होता है, 14 का 196 तो 96 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 5 वैल्यू। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद थोड़ा चेंज करेंगे। एक नोट बना के लिखिएगा, जरा नोट बना के लिखिएगा। लिखो, किसी वर्गमूल संख्या के, नोट लिखिएगा, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद के अंक, मतलब बाद के छोड़ो, नेक्स्ट है ये, नोट लिखिएगा जरा आप बना के। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, कई क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं भी आपको कराऊंगा। किसी भी वर्गमूल संख्या के अंकों को, डिजिट को जोड़ने पर, अंकों को, डिजिट को जोड़ने पर 1, 4, 7, 9 होगा। अगर किसी भी स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, वर्गमूल संख्या के, पूर्ण वर्ग के, ऐसे कह दो आप, किसी भी वर्गमूल संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर उनका सम 1, 4, 7 और 9 होगा। जैसे देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये तो 1 ही। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1, 4, 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को जोड़ के लिखो, 6 और 1 7। 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7। 6 का स्क्वायर 36, 6 और 3 9। 7 का स्क्वायर 49, 9 और 4 13। अब 13 को फिर जोड़ो, जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 1 और 3 4। 8 का स्क्वायर 64, 6 और 4 10, 1 और 0, ऐसे ही चलता रहेगा। 9 का स्क्वायर 81, तो 8 और 1 9। तो ध्यान देना, आप किसी भी स्क्वायर रूट नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, वर्गमूल संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों को जोड़ने पर उनका सम 1, 4, 7 और 9 ही होगा। 1, 4, 7 और 9 होगा। क्लियर है जी? 1, 4, 7, 9 होगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर। देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो तुरंत कर दोगे। नोट कर लो इसको, आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। लिखो, 4 अंकीय, मतलब 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या AABB, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये डिजिट सम पे ही डिपेंड करेगा। उसे पता होगा तो कर देंगे, अब तक जो पढ़ाया उसका पता होगा तो ये बच्चों की तरह उड़ाओगे आप। एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो a माइनस बी का मान बताओ। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा? चलो ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं इसके, ऑप्शन जरूरी है, ऑप्शन भी है। 3, 2, 4, 1। a है 3, b है 2, c है 4 और d है 1।
क्लियर है? अब ध्यान देना, आप ध्यान से देखना, मुझको ये बता दो लास्ट के 2 डिजिट रिपीट है या नहीं है। लास्ट 2 डिजिट रिपीट है। रिपीट किसके स्क्वायर में हो सकता है? ओनली एंड ओनली 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 के स्क्वायर को जब मैं देखूंगा तो लास्ट की 2 डिजिट रिपीट होती है, किसी के में नहीं होगी, नहीं तो केवल 12 के में होगी। 12 का स्क्वायर करोगे लास्ट की 2 डिजिट रिपीट होगी। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो लास्ट की 2 डिजिट रिपीट होगी, तो वो हमेशा जब भी रिपीट होगी ऐसा 12 के स्क्वायर में होता है। आगे चल के किसी और के में भी हो सकता है, लेकिन 4 ही आएगा और कोई सा नहीं आएगा। समझ रहे हो? 4 ध्यान रखना, 12 के स्क्वायर में ही लास्ट की 2 डिजिट रिपीट होती है। तो आगे कहीं भी जाएंगे तो लास्ट की जो 2 डिजिट रिपीट होगी वो सिर्फ 4 और 4 ही होगी। आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो ध्यान रखना, तो 4 ये 2 डिजिट रिपीट है, तो इसका मतलब पता चल गया बी का मान 4, बी का मान 4। इतना क्लियर है? समझ में आया? ध्यान रखना, जब भी हम स्क्वायर करेंगे बाद की 2 डिजिट जो रिपीट होगी वो हमेशा 4 और 4 ही होगी। आप उसे 12 के माध्यम से समझो। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, तो बाद की 2 डिजिट यही रिपीट होती है, 44 ही रिपीट होगा और कभी रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? अब चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से पता चल गया ना हमको कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो b की वैल्यू आई 4। चलो यहाँ लिख देता हूँ 4, क्या दिक्कत है? लिख दिया b की वैल्यू 4। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम बताया, उस डिजिट सम को देखते हैं। जैसे आप इनको जोड़ करके देखो, जोड़ो तो ये हो जाएगा, इधर b की वैल्यू 4 आ गई तो इन्हें 4 जोड़ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 और 4 8। तो 2 कॉमन कर लो, a प्लस 4। तो ध्यान रखना, इनकी इसकी ये जो संख्या दी हुई है इसका जो सम आएगा जोड़ने पर वो 2 का मल्टीपल आएगा, और 2 का जो मल्टीपल आएगा वो क्या होगा? सम होगा, इवन होगा। भाई जिसकी 2 से जिसकी भी गुना करोगे तो वो क्या आएगा? इवन आएगा। तो यहाँ इवन आना चाहिए, सम आना चाहिए इवन, इनका सम इवन आना चाहिए और इवन आना चाहिए। आपको मैंने सिखाया है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों को जोड़ने पर उनका सम 1, 4, 7 और 9 ही होगा। 1, 4, 7, 9 होगा। क्लियर है? तो अब ये बताओ, आप सम आना है तो सम ना तो 1 होगा, न 7 होगा, न 9 होगा, तो क्या होगा? सिर्फ 4 होगा। तो यहाँ 4 आना चाहिए, सिर्फ 4, ओनली 4। तो 4 लाने के लिए a का मान क्या रखूं? अब देख लो आप क्या रखा जाए। a का मान क्या रखा जाए? 1 रख के देखो, 1 और 4 5 दूनी 10 नहीं होगा। जोड़ने पर यहाँ 4 आना चाहिए, बस इनको जोड़ने पर 4 आना चाहिए। a की वैल्यू ऐसी रखो जो 4 आए, बस 2 रखो, 2 4 6 दूनी 12 3 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 रखो, 3 और 4 7, 7 दूनी 14 5 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 रखो, 4 4 8 दूनी 16 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। 5 रखो, 5 4 9 दूनी 18 नहीं होगा। 6 रखो, 6 पर भी नहीं आएगा। 7 रख कर देखते हैं। अब 7 रखने पर आ गया, देखो a का मान 7 रखो, रखा 7, 7 और 4 11 और 11 दूनी 22, 2 और 2 4। तो 7 रखने पे ही 4 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ से पता चला a का वैल्यू कितनी आई? 7। तो a की वैल्यू 7 लगा दो, 7 में 4 जाके 3। देखो अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकली क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यदि आपको पता है डिजिट सम से हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो आप तुरंत कर दोगे। क्लियर है? टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप खुद देखो, आपने जैसे ही देखा कि 12 के स्क्वायर में ही 144 आता है और वहाँ रिपीट होता है, बाद के 2 अंक जो रिपीट होंगे वे हमेशा 4 4 ही होंगे, 4 4 ही होंगे। तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो आपने इसको जोड़ा, तो क्योंकि डिजिट सम देखना, डिजिट सम से देख लेंगे। 2a प्लस 8, 2 कॉमन कर लिया, a प्लस 4। तो हमने पता किया कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अंकों को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर क्या होगा? डिजिट को जोड़ने पर बताओ, डिजिट को जोड़ने पर यहाँ पर या तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। जब हमने जोड़ के देखा तो 2 मल्टीपल में आ गया, तो हमें पता चल गया कि इवन आएगा, और इवन इनमें कौन सा? 4। तो 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा? a की वैल्यू 7 रख दो, 7 और 4 11, 11 दूनी 22, 2 और 2 4। तो यहाँ से पता चला a की वैल्यू 7 और b की 4, 7 माइनस 4 3 आ गया। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, फिर भी गलती कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखो,
चलो एक और बताता हूँ डिजिटल सम पे। डिजिटल सम पे एक और देख लो जरा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन देखोगे। चलो जी लिखता हूँ मैं जरा क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, ट्रिक अपने आप बन जाती है, ये सब ट्रिक ही तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है इसके साथ में। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है रटना नहीं है। आगे देखते हैं। 3868 3868 3868 22 22 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए? में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? या ऐसे कह देगा या कह देगा कम से कम, कम से कम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ये भी डिजिटल सम पे ही है। कम से कम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि यह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो इसके ऑप्शन लिखो, ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है 57, बी 22 और सी 62 और डी 60। आपके लिए मैं डेली वीडियो लाऊंगा, डेली। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक से जो भी वीडियो आएगी वो कंप्लीट करेगी कॉन्सेप्ट को। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा विश्वास है, ध्यान रखना। और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नया ही सीखने को मिलेगा, बिल्कुल। जैसे ये है, आ गया तो ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन करना है कि इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये बताओ आप, ध्यान रखना, डिजिटल सम, डिजिटल सम के माध्यम से आप कर सकते हो। जैसे दूसरा मेथड भी है, मैं क्लास में कराता रहता हूँ, लेकिन ये डिजिटल सम से देख लेंगे आप, नहीं तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। यहाँ देखना, 8 जोड़ के देखो इन्हें कितना हो गया। 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 8 26, 26 और 3 29, 29 हो गया। देख लो, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 6 18, 8 26, 26 और 3 29, और 9 और 2 11। फिर जोड़ो, 1 और 1 2, इनको जोड़ने पर 2 आया। और डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मतलब अंकों को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर 1 होगा, 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। यही हो सकता है, और कोई नहीं होगा जी। अब आप ध्यान देना, 2 आ गया। अब इसने कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब इसमें जोड़ के देखो, पहले चलो ए ऑप्शन लेता हूं मैं, 57। 2 में 57 जोड़ो, इन्हें जोड़ोगे तो ऐसे ही जोड़ दो, 5 और 7 12, और 2 और 2 4 और 1 5। क्या 5 होगा? नहीं होगा, गया, ये तो गया। बी ऑप्शन लेते हैं 22। अब जरा इसमें 22 जोड़ करके देखते हैं। 22, ये देखो, 2 और 2 4, तो 4 और 2 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गया। चलो फिलहाल डी लेकर भी देख लो आप, पहले डी लेकर देखो, बाद में सी करेंगे। डी से भी देखते हैं, डी से देखो आप, डी से 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, तो 2 और 6 6 और 2 8 होगा? नहीं होगा। 1 4 7 9 में से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा, तो ये भी गया। तो बचा कौन सा? ये। इसे चेक कर लेते हैं, देखो 6 और 2 8 जोड़ करके देखो, 8 और 2 10, और 10 1 और 0 1 4 7 9 में से कोई सा एक होगा। आ गया, इससे ये आ गया, 1 होगा, हो सकता है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट को जोड़ने पर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट को जोड़ने पर जो सम आएगा वो 1 4 7 या 9 में से कोई एक होगा। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ में आया? डिजिटल सम को अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो जरा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चा उसमें समय लगा देता है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो कैसे बच्चों की तरह उड़ेंगे जी, देखना है। बिना मतलब की संख्याएं मानने में ही समय लगा देते हैं, तो मानेंगे नहीं, आराम से करेंगे। लिखना जरा एक क्वेश्चन, लिखेंगे 4 लगातार विषम संख्याओं के
चार लगातार, मतलब चार लगातार ओड नंबर है, ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, चार लगातार विषम संख्याओं के, चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफलों में क्या जोड़ा जाए। गुणनफलों में, गुणनफल मल्टीपल, गुणनफलों में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, गुणनफलों में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कि पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में बालक मानना शुरू कर देता है। देखो ऐसे मानते हैं, अगर नेचुरल नंबर होते हैं लगातार तो उसको ऐसे मान लेते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे, ये नेचुरल नंबर लगातार, ठीक है। अगर इवन या ओड होते हैं, सम या विषम होते हैं, तो उनको दो दो के गैप से मानते हैं, यहाँ एक के गैप से, उन्हें मानते हैं सम या विषम दोनों के लिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, 6, दो दो के अंतर से, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, आप कुछ भी मान के देख लो, एक मान लो 1, 3, 5, 2 मान लो 2, 4, 6, 8, तो ये यदि सम, यदि नेचुरल नंबर आए लगातार तो ये मान लेते हैं, और इवन नंबर आए या ओड आए तो ये मान लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में मानने की जरूरत नहीं है, अगर मानोगे तो फंस जाओगे खुद ही। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान देना। अगर इसने कहा चार लगातार विषम संख्याओं में क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप शुरू की चार लगातार विषम ले लो, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। अब ये लगातार ले ली शुरू की, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही कर देना है। शुरू की लगातार चार विषम संख्या है, विषम है ना, 1, 3, 5, 7 लगातार ले ली, इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 7 105, तो इनका मल्टीपल तो 105 है। लेकिन इससे अगली संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर वो कौन सी, 1 2 1, 121, तो 105 आ रहा है, 121 लाना है, तो जोड़ा कितना जाएगा, 16। कितना जोड़ा जाएगा, 16, तो 16 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, जरा नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा जी। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ऐसे करिएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, इसने कहा चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में, चार लगातार, अब क्या विषम नहीं, चार लगातार संख्याओं के गुणनफलों में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन भी लिख देता हूं, 2 3 4 है, A2, B3, C4 और D 2 3 4 1। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको भी इसी प्रकार करो आप, ऐसे चार लगातार संख्या शुरू की मान लो, लगातार बोला है, ना सम बोला ना विषम, तो प्राकृतिक ही होगी, नेचुरल ही होगी।